मित्रों नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र सिंह यानी कवि ज्ञान हिंदुस्तानी आज फिर से आज के पहले लाइव में, जैसे कि मैं प्रतिदिन 4 अप्रैल 2020 से 4 बार लाइव आकर 2 बार इंग्लिश टीचिंग के लिए और 2 बार हेल्थ अवेयरनेस के प्रति अपने विचार व्यक्त करने के लिए मैं लाइव आता हूँ। इस समय मैं आपके समक्ष फेसबुक की अपनी आईडी कवि ज्ञान हिंदुस्तानी पर लाइव हूँ। तो इस समय मैं आपके समक्ष इंग्लिश का शिक्षण करने के लिए प्रस्तुत हूँ। इससे पहले मैं आज का शिक्षण शुरू करूँ, प्रतिदिन की तरह एक बार फिर से शुभ कार्य के प्रारंभ में अपने सृष्टा परमपिता परमेश्वर के स्मरण में कुछ क्षण व्यतीत करते हैं। फिर उसके बाद शिक्षण का कार्य आगे जारी रहेगा। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दु तुषारहारा धवलाया शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावर्धन मंडितकरा, या श्वेते पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृति देवे सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निषेधाध्यापः। ओम पद्मासने स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम नमो स्तवनन्ताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षि शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वह प्रभु दिव्य सम्राट है, सर्वज्ञ है, विज्ञ है। देख पवित्र मीठे आलापों से स्वर्ग कोकिला निर्मल मन की मनुष्य के समक्ष परमात्मा की निकटता के आनंददायक शुभ समाचार की उद्घोषणा करती हुई देवी एकत्व में श्रद्धा रखने वाले भक्त जनों को उस उदार परमेश्वर के सामीप्य के दरबार में निमंत्रित करती हुई प्रभु प्राप्ति हेतु अन्य सबसे बिछड़ों को सम्राट महिमा में अप्रतिम परमात्मा की ओर से प्रेरणादायक संदेश की जानकारी कराती हुई तथा प्रेमियों को पवित्रता के आसन और देदीप्यमान सौंदर्य प्रभा की ओर मार्गदर्शन कराती हुई अनंत वृक्ष की टहनियों पर गा रही है। निश्चय से वही अत्यंत महान सौंदर्य है जिसकी भविष्यवाणी इस अवतारों के पवित्र शास्त्रों में की गई थी, जिस प्रभु रूप के द्वारा सत्य को भ्रम से अलग कर दिया जाएगा तथा पृथ्वी का आज्ञा की गूढ़ता की कसौटी की जाएगी। निसंशय वह प्रभु स्वरूप दिव्य जीवन वृक्ष है जो अत्युच्च प्रबल महान परमात्मा के सुबल उपजाता है। अहमद तो साक्षी देखिए, वही वो परमात्मा तथा वही परमात्मा नहीं, कोई परमात्मा नहीं है। वही है सम्राट रक्षण आना अतुलनीय सर्वशक्तिमान, और उसने जिसे लिए अर्थात आपका बाप के नाम से भेजा है वो सचमुच परमात्मा की ओर से प्रकट हुआ है जिसकी आज्ञाओं का हम सब पालन करते हैं। कह दे, हे लोग, महिमा में तथा प्रभुत्व परमात्मा ने बयान में जो शासक किया तथा मर्यादाएं निर्धारित कर दी उनका पालन करो। निसंशय इस अवतारों को सम्राट है तथा उसका शासन महाशासन है। क्या यह अच्छा होता यदि आप इसको जान गए होते। इस प्रकार ये कोकिल इस कारागार से इस प्रभु रूप का आह्वान आपको सुना रही है। इस प्रकार ये कोकिल उस प्रभु रूप का आह्वान आपको सुना रही है। ये स्पष्ट संदेश दिव्य ने देना ही है। जो कोई भी चाहे वह स्वेच्छापूर्वक अपने परमात्मा का मार्ग अपना लेता था, जो कोई भी चाहे स्वेच्छापूर्वक अपने परमात्मा का मार्ग अपना लेता था, जो कोई भी चाहे इस मार्ग से विमुख हो जाए। हे अहमद तो साक्षी देखिए, अवश्य वो परमात्मा है तथा वही परमात्मा नहीं, कोई परमात्मा नहीं। वही सम्राट रक्षण अतुलनीय सब शक्तिमान, और उसने जिसे लिया अर्थात महात्मा बाप के नाम से भेजा और सचमुच परमात्मा की ओर से प्रकट हुआ जिसकी आज्ञाओं का सब पालन करते हैं। कह दे, हे लोगों, महिमा में तथा प्रभु परमात्मा ने बयान में जो शास्त्र किया तथा मर्यादा निर्धारित कर दी उनका पालन करो। निश्चय को सम्राट है तथा उसका साथ क्या ही अच्छा होता यदि आप इसको जान गए होते। इस प्रकार को इस कारागार से इस प्रभु रूप का आह्वान को सुना रही है। इस पर संदेश उस दिव्य ने देना ही है। जो कोई भी चाहे स्वेच्छापूर्वक अपने परमात्मा का मार्ग अपना लेते थे, जो कोई भी चाहे इस मार्ग से मुक्त हो जाए। हे लोगों, यदि तुम इन मंत्रों का स्वीकार करते हो तो तुमने भला किस प्रमाण के द्वारा सत्य को
रे अहमद, मेरी अनुपस्थिति मेरे दिनों को न भूलना, अपने दिनों मेरे दिनों का दूर कारागार का मेरे देश निकाले और मेरी विपत्तियों का स्मरण करना। और तू मेरे प्रेम में इतना दृढ़ बन जाए कि यदि तुझ पर शत्रुओं की तलवारों के प्रहार भी बरसने लगे तथा समस्त स्वर्ग एवं पृथ्वी यदि तेरे विरुद्ध उठ खड़े हो जाए तो भी तेरा हृदय शंका के हिलौने खाने लगे। तू मेरे शत्रुओं के समक्ष अग्नि की ज्वाला के समान है, मेरे प्रियजनों के प्रति अमर जीवन की सरिता के तुल्य बन जा और शंका करने वाले में से ना हो जा। और यदि मेरे मार्ग में व्यथा तो अपमान तुझे ग्रस्त कर ले तो उससे विचलित नहीं हो। ईश्वर अपने परमात्मा तथा अपने पूर्वजों के स्वामी पर भरोसा रख, क्योंकि लोग स्वयं अपनी आंखों से ईश्वर को परखने तथा स्वयं अपने कानों के द्वारा प्रभु के सुमधुर आलाप को सुने की तीव्र बुद्धि से वंचित होने के कारण मिथ्या ब्रह्म के कुपथ में भटक रहे हैं। हमने उन्हें ऐसे ही पाया है जिसकी तू भी साक्षी देता है। इस प्रकार उनके अंधविश्वास उनके और अपने अंतःकरणों के बीच ऐसे आवरण बन गए हैं कि जिसके कारण वे सबसे अत्यंत महान परमात्मा के मार्ग से वंचित हो रहे हैं। तो अपने अंतःकरण में विश्वास रख, निसंशय जिस किसी ने भी इस परम सौंदर्य से मुख मोड़ा है वह पूर्व युगों की स्वार्थों से बिछुड़ गया और सदा से लेकर सदा सर्वदा एक परमात्मा के विरुद्ध घमंड देता रहा है। अरे अहमद, तो इस पार्टी को भली भांति याद कर ले, अपने दिनों में सुमधुर स्वर से कहा है, अपने आप को इससे न रोक, क्योंकि निसंशय इसका पाठ करने वाले के लिए परमात्मा ने प्रभु धर्म में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले 100 शहीदों का कर्म फल तथा लोक परलोक दोनों की सेवा के महात्म्य का पारितोषिक निर्माण किया है। और सब प्रेम हरि कृपाएं हमने उदारता के रूप में अपनी ओर से अपनी समक्षता की दया के रूप में तुझे प्रदान किए, ताकि तू उन लोगों में से एक हो जाए जो कृतज्ञ हैं। ईश्वर की सौगंध, यदि कोई व्यक्ति व्यथात हो, दुख में होगा, पूर्ण भक्ति भाव से इस पाठी का पाठ करे तो अवश्य परमात्मा उसकी उदासीनता को दूर कर देगा। निसंशय वही है परम दयालु तथा अत्यंत करुणामय, समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी परमात्मा की जय जयकार हो। निसंशय वही है परम दयालु तथा अत्यंत करुणामय, समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी परमात्मा की जय जयकार हो। निसंशय वही है परम दयालु तथा अत्यंत करुणामय, समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी परमात्मा की जय जयकार हो। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुं तम नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। नमः शिवानंदाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधं चिदानंदं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। थैंक यू सो मच। आज के शिक्षण में, जैसा कि ये अंग्रेजी का शिक्षण, हिंदी का शिक्षण चल रहा है इस समय, हिंदी के माध्यम से अंग्रेजी का शिक्षण, तो ये 2 अप्रैल से शुरू किया था और 3 अप्रैल से अंग्रेजी माध्यम से शुरू किया था। उसके बाद 4 बार लाइव आकर 2 बार और उसमें ऐड किया गया था, जिसमें कि हेल्थ अवेयरनेस के विषय को लेकर हिंदी और इंग्लिश में बारी बारी से, तब से ये नियमित रूप से जारी है। तो आज का ये इंग्लिश के शिक्षण में हिंदी माध्यम से जो चल रहे हैं, इसमें जो अभी आपको टेंस सिखाएं तथा विभिन्न पुस्तकों से कुछ खास बातों को उसमें हिंदी में अनुवाद करते हुए कुछ अनेक प्रकार का समय समय पर शिक्षण किया गया है। तो जो सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया कि अंग्रेजी को अच्छी भली प्रकार से सीखने के लिए, उसकी ग्रामर, उसकी व्याकरण को अच्छी तरह समझने के लिए उसमें सर्वप्रथम हमें टेंस का सीखना आवश्यक है। इसी वजह से मैंने टेंस का ज्ञान अब लाइव आकर सर्वप्रथम कराया था। तो टेंस जो है, अगर हम बिना टेंस सीखे सोचें कि अंग्रेजी हम सीख सकते हैं, अंग्रेजी लिखना पढ़ना हमें, लिखने पढ़ने पर हमें अच्छा अधिकार हो सकता है, तो ये एक भूल है, हमारी काल्पनिक भूल होगी, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये जो टेंस आपको पूरे कराए मैंने, उसमें जो खास बातें हैं, एक बार रिवीजन कराने के लिए मैं फिर से बता देता हूँ, जिससे कि आपको ध्यान रहे। कुछ बातें भूल गए होंगे तो उसकी खास बातें, जो इसके नियमित खास रूल्स हैं, उसको मैं बता देना चाहता हूँ एक बार फिर से। टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, जो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल होते हैं। और ये प्रत्येक 3 टेंस 4 प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें जो हमारे जो ये सभी टेंस होते हैं, सभी को 2 प्रकार से बनाया जा सकता है, असर्टिव और इंटरोगेटिव। असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो एफर्मेटिव और निगेटिव 2 प्रकार से उनको बांटा जाता है। तो एफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक, जो उसमें बात का होना बताया जाता है, और नकारात्मक निगेटिव सेंटेंस जिसमें वाक्य का नहीं होना बताया जाता है।
और इंटरोगेटिव उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें प्रश्न किया जाता है। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो अंग्रेजी में जो मैंने नियम बताए थे वो बड़े ही आसान तरीके से मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि सभी प्रकार के जो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, चाहे वो किसी भी टेंस के क्यों ना हो, सभी के बनाने का नियम बिल्कुल एक जैसा होता है, लगभग सिमिलर होते हैं। बस उनमें जो अंतर होता है उनकी हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में कौन सी फॉर्म लगेगी, इसमें सिर्फ अंतर होता है। उसी तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस में भी सभी टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य एक ही प्रकार से बनाए जाते हैं। सब बनाने का ढंग एक ही जैसा होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब नॉट, इस टाइप से, और फिर वर्ब की फॉर्म्स जो भी नियम अनुसार लगती है, उसके ऑब्जेक्ट। तो सभी प्रकार के टेंसों में नकारात्मक वाक्य भी एक जैसे होते हैं, सिर्फ उनमें अंतर हेल्पिंग वर्ब में अंतर होता है। और उसी प्रकार से सभी टेंसों में इंट्रोगेटिव वाक्य भी सभी एक ही प्रकार से बनाए जाते हैं, बस उसमें अंतर जो होता है हेल्पिंग वर्ब और निगेटिव हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का होता है। तो इसका हमें ध्यान रखना होगा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पर ही हमें ध्यान रखना है कि ये क्या क्या होती हैं, तो कैसे इनके नियम बदलते हैं समय के अनुसार, टेंस के अनुसार। तो मैंने बताया था जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, सभी में आईएनजी फॉर्म लगती है। और जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं उनमें भी सभी में आईएनजी फॉर्म लगती है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो। जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो। तो ये बातें हमें ध्यान रखना है, कहाँ थर्ड फॉर्म लगती है, कहाँ सेकंड फॉर्म लगती है। और जितने भी इंडेफिनिट सेंटेंस होते हैं सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो। सिर्फ जो अंतर होता है वो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में अंतर होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब सेकंड लगती है, वरना सभी इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट मेन वर्ब की फॉर्म मेन वर्ब की जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो ये वर्ब मैंने सभी जो है मेन वर्ब बताया, हो सकता है मेरे मुंह से हेल्पिंग वर्ब निकल गया हो वर्ब की जगह। तो ये जितने भी वर्ब की फॉर्म्स होती हैं इनको ध्यान रखना, ये वर्ब की फॉर्म मैंने बताई है इस समय। अब हेल्पिंग वर्ब बताता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब कैसे लगती हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है एक टेंस ऐसा है जिसमें 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, उसको कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। उसमें ईच एम आर 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं। और तीन टेंस ऐसे होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब एक होती है सिर्फ, वो है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये 3 प्रकार के टेंस ऐसे होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब एक होती है। बाकी सभी प्रकार के टेंसों में हेल्पिंग वर्ब हमेशा 2 होती हैं। तो इसमें हमें देखना है कि ये दो क्या होती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जैसा कि मैंने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में 2 हेल्पिंग वर्ब होंगी, डू और डज। पास्ट इंडेफिनिट में जैसे कि मैंने बताया एक होती है, वो डिड होती है। और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल होती है। अब कॉन्टिन्यूस पे आते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में मैंने पहले बताया कि 3 होती हैं, इजमाल। पास्ट कॉन्टिन्यूस में 2 होंगी, वो वाज और वर होंगी। और पास्ट परफेक्ट में बता चुका हूँ वो एक ही होती है, हेड होती है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब एक ही होगी, बता चुका हूँ, वो होती है हैड बीन। अब फ्यूचर में आते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब जो होती है फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शेल होती है। और विल और शेल फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल बी और शेल बी। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में विल हैव और शेल हैव। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में विल हैव बीन और शेल हैव बीन। विल हैव बीन और शेल हैव बीन कभी भी नहीं होता, ये ध्यान रखें। हमेशा विल हैव बीन और शेल हैव बीन और विल हैव और शेल हैव होता, विल हैव कभी नहीं होता। तो ये इसके विशेष नियम है, इनको हमें अच्छी तरह से समझ दिमाग में बैठा लेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती हैं। मैंने बताया कि 3 टेंस में हेल्पिंग वर्ब एक होती है और एक टेंस में हेल्पिंग वर्ब 3 होती है, बाकी सभी में 2 होती हैं। वो 2 क्या होती है वो मैं आपको बता चुका हूँ, उनको आप भी स्मरण करके याद करके रख सकते हैं। पुस्तक की सहायता से याद नहीं हुआ फिर भी मैं उसको बार बार बताता रहता हूँ रिवाइज करने के लिए। तो ये याद रखना। और वर्ब की फॉर्म्स क्या होती हैं ये आपको बता चुका हूँ। जितने भी इंडेफिनिट टेंस होती हैं सभी में फर्स्ट लगती है, सिवाय पास्ट इंडेफिनिट के, पास्ट अफर्मेटिव के। और जितने भी कॉन्टिन्यूस होते हैं, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मेन कॉन्टिन्यूस हो, सभी में आईएनजी फॉर्म लगती है। जितने परफेक्ट टेंस होते हैं सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट हो,
प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। तो ये हमें याद रखना है। तो इसके लिए आपको धन्यवाद। इसका अच्छी तरह से आप स्मरण रखें, याद रखें, जिससे कि इनको आप अच्छी तरह से समझ